पहुंच गए हैं बलोचिस्तान के शहर कोयटा में। आज अमीन हफीज आपको जो बलोचिस्तान का कबायली निज़ाम है उस बारे में मालूमात देंगे। आज हमारे पास इस वक्त नासिर कबीला के सरबरा सरदार यहिया खान नासिर साहब मौजूद हैं। हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो इनका रिहायशी एरिया है तकरीबन 200 एकड़ से ज़ायद रकबे पर मुहित है। इनका एक इतना बड़ा मिनी शाही किला नुमा एक घर है, यहाँ पर मेहमान खाना है और इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ बागात हैं। इनका डेयरी फार्म भी है और पता नहीं न जाने सरदार यहिया खान नासिर साहब ने क्या क्या कुछ अपने इस डेरे पे रखा हुआ है। हम सरदार साहब से सारी मालूमात आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपको पता लगे कि ये शाही किला नुमा जो इनका डेरा है ये कैसा है और यहाँ पर क्या क्या कुछ है। सरदार साहब, ये जो आपका रिहायशी एरिया है इसमें इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं और कोई विंडो बाहर की तरफ नहीं है, इसका क्या मतलब है? एक तो असल में इसका इलाके का पूरा ट्रेंड इसी तरह है, किसी ने गारे की बनाए, किसी ने सीमेंट की बनाए। और दूसरा ये कि यहाँ पे सारे बाउंड्री वॉल जो है ना वो बड़े होते हैं ताकि एक तो सिक्योरिटी भी है, हाँ, और दूसरा पर्दा भी है। ये अंगूर का बाग है, तो अंगूर तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। तो सीज़न, आप ऐसे सीज़न में आए ना, आपको कहीं पे लॉन नज़र आ रहा है और सारा ये तकरीबन इंशाल्लाह 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद ये इसके पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, फिर ये सारा आपको ग्रीन ही ग्रीन लगेगा और ये हरियाली हरियाली हो जाएगी इस बाग में। और फिर अंगूर कितनी देर में लगने शुरू हो जाते हैं? ये तकरीबन आपको मिलेंगे जून के बाद, जून के बाद जुलाई में आपको ये अंगूर पकना शुरू हो जाएगा। तो ये इस अंगूर को क्या कहते हैं? चमन का अंगूर या क्या कहते हैं? इसमें मुख्तलिफ है, छोटे वाले भी हैं, बड़े भी हैं, इसमें सारे तकरीबन वैरायटी है इसमें। और मीठा शायद होगा। मीठा है। बताता हूँ कि हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानी दी है। ये मेरे दादा हैं सरदार जी मिर्ज़ा खान नासिर साहब जी। इनकी माशाल्लाह ये एक यहाँ पे एक कौमी जरगा होता था, उसके मेंबर थे, फिर अंजुमन इस्लामिया के मेंबर और के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और मैनेजर रह चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रस्ट है डिफरेंट हॉस्पिटल का, उसके भी ये मेंबर रह चुके हैं। तो इनकी बहुत सी कुर्बानियाँ और ये जो हमारे घर में जो कबायली निज़ाम झगड़े और ये मेरे दादा मरूम किया करते थे यहाँ के सारे बड़े और कबायली लोगों के साथ मिलके। और उन्होंने माशाल्लाह अपने बेटों को तालीम करवाई और बड़े बेटे यानी कि मेरे वालिद अब्दुर्रहमान नासिर साहब जो कमिश्नर रिटायर हुए थे अफगान रिफ्यूजीज के लास्ट में जब रिटायरमेंट उन्होंने ली थी, तो उनकी भी खिदमत सारी बलूचिस्तान और पाकिस्तान गवर्नमेंट। मतलब आपके वालिद मोहतरम जो है वो साबिक कमिश्नर? जी हाँ, साबिक कमिश्नर रह चुके अफगान रिफ्यूजीज। और उनके जो दूसरे बेटे हैं मेजर अशरफ नासिर साहब, ये आपके ताया अबू हैं जो फौज में थे, मेजर थे। उसके बाद जब वो सिविल गवर्नमेंट में आए फिर वो हर पोस्ट पे कमिश्नर भी रह चुके हैं, होम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं माशाअल्लाह, और इंटीरियर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और 2 दफ़ा यहाँ के बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और कस्टम कलेक्टर भी रह चुके हैं। तो इन्होंने भी सारी अपनी खिदमत और सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो आप भी तो एक दफ़ा मिनिस्टर इंफॉर्मेशन रहे? जी हाँ, मैं भी तकरीबन 2008 में ये हल्फ बर्दारी है, उस टाइम मैं उसका इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का
मिनिस्टर था। इसी तरह ये मेरे दूसरे जो चाचा हैं, हमारी जो फैमिली बिजनेस है वो कोयले का जो है, तो वो यही देखते हैं। और आजकल जो दादा जो फैसले करते थे उनसे माशाल्लाह अच्छे बड़े फैसले तकरीबन पूरे पाकिस्तान में सरदार अकबर नासिर करते हैं, ज्यादा इत्मीनान के साथ। और एक आपके भाई भी तो माशाल्लाह सिविल सर्विस में हैं, पुलिस सर्विस में। जो हमारे बड़े भाई हैं असद नासिर साहब, वो हमारी फैमिली के सरदार भी हैं और आजकल वो माशाल्लाह पुलिस में SSP इन्वेस्टिगेशन है जी। और ये मेरे छोटे भाई हैं ज़करिया नासिर साहब, ये एडवोकेट वकालत करते हैं माशाल्लाह, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारी फैमिली है, ये मेरे दूसरे चाचा हैं और वो इसी तरह फिर ये है, तो मतलब आपकी बहुत सर्विसेज हैं। छोटे भाई हैं जो बैरिस्टर की है, तो ये जानजेब नासिर वो भी हैं। तो माशाल्लाह हमारी फैमिली पाकिस्तान ख़ुसूसन बलूचिस्तान के लिए हमने बहुत काम किए हैं। और बाकी आपको खुद पता है सियासत खुद एक खिदमत है, जो बंदा सियासत में होता है तो वो खिदमत ही करता है। बड़ी खुशी जी, अल्लाह ताला आपको और इज्जत और तरक्की दे और आपकी इज्जत और तकरीम में अल्लाह ताला इजाफा करे। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा डेयरी फार्म है और यहाँ पे ये जो गाय आपको नज़र आ रही है ये नस्लन सारी कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई लोकल भी इसमें है और ये तकरीबन इसमें दूध देने वाली भी हैं। और वैसे तो ये मेरे जो ताए थे ना उनका बहुत ज़्यादा शौक़ था। अच्छा, ये जो ऑस्ट्रेलियन गाय है इसके बारे में तो मशहूर है कि बहुत ज्यादा दूध देती हैं, ये वो वाली गाय हैं? बिल्कुल। ये कितना दूध एक गाय एक वक्त में दे देती है, सुबह शाम मिला के अंदाजन? अच्छा खासा दूध देती है बस। मतलब आम जो पाकिस्तानी गाय भैंस है उससे ज्यादा ये दूध देती है? बिल्कुल उसी तरह। लेकिन आजकल आप देखें कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। ये जो इनका जो नस्ल है वो बहुत कम हो रही है। बहुत ये जो ट्यूब के ज़रिए से आजकल जो टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए में ये सारे तकरीबन क्रॉस भी कर दिए, मिक्स भी कर दिए। इसमें बाहर और लोकल का कम्बिनेशन भी है, प्योर वहाँ की भी है और प्योर यहाँ की भी है। यहाँ की। तो मीन फी सब प्यार कर सकती हैं किसी को, क्योंकि आप अगर मेरे साथ हैं ताकि मुझे कोई मारे ना, क्योंकि आप साथ होंगे ना। नीचे ख्याल करें, नीचे नीचे ख्याल करें। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें वो अभी जाहिर है। तो इस तरह वो बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की गाय लग रही है। वो वाह जी वाह। ये असल में सरदार साहब चूँकि मेरे साथ हैं तो ये जो ऑस्ट्रेलियन इन्होंने गाय भैंसें पाली हुई हैं ये उनके अदब में एहतराम में चली जाती हैं ज़रा दूर के सरदार साहब आए हैं तो कोई कहीं उनके शायान शान की ऐसी बात ना वो समझे नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए सरदार साहब का अदब कर रही हैं, इसलिए दूर दूर जा रही हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये सारी माशाल्लाह। ये क्या मशीन है, इस बारे में कुछ बताइए। ये जो दूध का मशीन है, हम लोग जो है ना इसी मशीन से दूध निकालते हैं। मतलब ये जो आपकी गाय है उनसे जो हाथ वाला नहीं है, मशीन से होता है ये। मतलब हाइजेनिक भी रहता है? जी हाँ, बिल्कुल सेफ। और आप देखें ये यहाँ से चार के ये निपल लगाकर फिर ये सारे इन पैपों में इसके ज़रिए आके फिर ये इसका जो बॉक्स है जब इसमें दूध आ जाता है। जी हाँ, फिर हम इसके बाद फिर हमने इसके लिए अपनी जो टैंकी होती है वो बनाई है, फिर ये उसमें जाता है। तकरीबन सारा महफूज है इंशाल्लाह, ऐसे वो नहीं है इसमें। मतलब इसमें हाइजेनिक तरीके से। ये देखें जी, ये माशाल्लाह सरदार ये यहाँ नासिर साहब ने बताया कि उनके जो फार्म हाउस पे
गाय भैंसे हैं उनका हाथ की बजाय मशीन से इंतहाई हाइजेनिक तरीके से दूध निकाला जाता है और फिर जब वो पीते हैं तो फिर सरदार ये यहाँ नासर जैसे सेहतमंद और ताकतवर बन जाते हैं। साहब आपने जो वहाँ पे 200 एकड़ का जिक्र किया था कि ये घर सारा यहाँ से, ये देखें ये हमारे बागात यहाँ से स्टार्ट है, ये खुबानी है, आगे जाके आपको जैतून मिलेगा, सेब मिलेगा, यहाँ गंदम है, यहाँ सब्जियाँ हैं, तकरीबन जो फल यहाँ बलूचिस्तान का इंशाल्लाह यहाँ पे है। सिर्फ ये हुआ कि कुछ अरसे से पानी का जो मसला है उससे थोड़े से ये दरख्त वगैरह सूख गए थे, लेकिन अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों बारिशें भी अच्छी हुई, पानी का लेवल भी उठा है। तो ये हमारे बागात हैं, ये जो 200 का एकड़ का आप जिक्र करते हैं, कहते हैं ना कि सरदार ये यहाँ नासर साहब का जो डेरा है वो 200 एकड़ पर, तो मैंने सच बताया था ना? नहीं सही तो 200 एकड़ में माशाल्लाह आपने जो खुरबानी के, सेब के, अंगूर के जो दरख्त लगाए हैं, गंदम भी होती है, हर किस्म की यहाँ पर सब्जियां भी होती हैं। तो ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत है। आप देखें ना, अब इतनी खालस आप ये जो होते हैं ना कि ये जिसको कहते हैं कि मिलावट से पाक, खाद से भी पाक, आप जो ये रवायती तरीके से जो फसलें उगाते हैं तो फिर सेहत तो आपकी अच्छी बनेगी। अब अमीन हफीज साहब को ना खालस आटा मिलता है, ना अमीन हफीज साहब को खालस दूध मिलता है लाहौर में। अमीन हफीज तो लाहौरी बादशाह तो कहते हैं, लेकिन वहाँ हमें दूध केमिकल वाला मिलता है, और दूध अगर लेने भी चले जाएं तो वो केमिकल वाला नहीं है, तो पानी वाला दूध मिलता है। सब्जियों में वो इतना ज़्यादा वो कहते हैं कि जी उसमें उन्होंने वो मिलाई होती हैं, क्या होता है जी, खाद, और उससे कई मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन सरदार साहब जो आपने बताया बाग में, तो इसमें तो आप खाद भी वो इस्तेमाल करते होंगे देसी। हम कोशिश यही करते हैं कि अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए चीज़ साफ़ हो। बस ज़मीनें हैं, पानी है तो बंदा रखना चाहिए, दरख्त भी लगाने चाहिए, सब्ज़ी भी लगानी चाहिए, गंदम भी लगानी चाहिए, गाय भी रखनी चाहिए। ये पानी के हवाले से मुझे बताएं कि यहाँ बलूचिस्तान में खेती बाड़ी और किसानों को किन मुश्किलात का सामना है? सबसे बड़ा मसला तो बिजली का है। यहाँ पे हमारे यहाँ बिजली नहीं होती। अभी अगर मैं आज की आपको बात बताऊँ, ये 1 हफ्ते 10 दिन या महीने से हमें सिर्फ 24 घंटे में 5 घंटे बिजली मिलती है। ये पूरे बलूचिस्तान और कोटा में? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यहाँ जो हमारा ये इलाका है, ये क्या इलाके का नाम है? इसको कुचलाक कहते हैं। कुचलाक से हमारा जो किली नासरान तो 24 घंटे में 5 घंटे, सिर्फ 5 घंटे। तो अब ये कि जब आप वापडा से आप बात कर रहे हो, कहते हैं कि लोग बिल नहीं देते, अब जो दे रहा है वो भी उसी में ही फंस जाते हैं। तो अब जब बिजली नहीं आती तो ट्यूबवेल नहीं चलते होंगे, तो खेती बाड़ी के लिए पानी कहाँ से आता है? देखें, इसके लिए फिर हमने यही किया कि कहीं पे जनरेटर रखें, कहीं 1-2 ट्यूबवेल को हम सोलर से चला रहे हैं। अच्छा, और इस तरह करके गुजारा कर रहे हैं।